बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि है एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज का जो मेन टॉपिक है वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी कि यहाँ इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ऐसी इक्वेशंस जो खुद तो क्वाड्रेटिक नहीं होती बट वी कैन रिड्यूस दिस इक्वेशंस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब उनको कैसे कर सकते हैं, किस तरह से करते हैं, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। जो मेन टाइप्स है ना इक्वेशंस की जो कि रिड्यूसिबल होती हैं, जो कि खुद क्वाड्रेटिक नहीं होती बट हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, वो 5 तरह की हैं। ठीक है, ये सारी इक्वेशंस अगर आप देखें तो इनकी आपको फॉर्म बता देगी कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इनको कुछ सब्स्टिट्यूशंस करके, कुछ लेट करके, किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट करके हम इन तमाम इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1 से। इस सबसे पहले टाइप को अगर आप देखें तो यहाँ पर है x की पावर 4, राइट। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम है सेकंड डिग्री इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 2 से बड़ी डिग्री का वेरिएबल आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर तो 4 है, इसका मतलब है कि श्योरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम इसको किसी ना किसी तरीके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वेरिएबल अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर है। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं कि आपने छोटा वाला वेरिएबल देखना है, देखें छोटी पावर के साथ, ये 2 है और ये 4 है, इन दोनों में से श्योरली जो छोटी पावर है वो 2 है। तो आप इस 2 को लेट कर लेंगे, मतलब जो छोटी पावर है उसको किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें। अब वो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, मैं y ले लेती हूँ, आप z भी ले सकते हैं, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, अब इस जो आपने लेट किया है ना, इसका आपने स्केयर करना है। इसका जब आप स्केयर करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके पास जो दूसरा वेरिएबल था ना वो आ जाएगा। मतलब जब आप इसका स्केयर करेंगे, यहाँ से ही कर लेते हैं, इसका जब आप स्केयर यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर भी आप दोनों साइड्स पे स्केयर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि हमने जो क्लास 9 में हमने सेकंड चैप्टर में ये पढ़ा था एक्सपोनेंट्स की, जब हम प्रॉपर्टीज देख रहे थे, तो दो पावर्स अगर इस तरह से आ जाती हैं कि एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर तो जो भी नंबर आता है वो दे देती हैं और इक्वल दूसरी तरफ बन जाएगा वाई स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो y था ना, जो y था वो x स्क्वायर के इक्वल था, राइट। और जो x की पावर 4 था ना वो x की y स्क्वायर के इक्वल आ गया था, ये ऐसे नहीं था। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस कर दें, ठीक है, ये x स्क्वायर है, इसकी जगह y डाल दें, और ये है x की पावर 4, इसकी जगह आप y स्क्वायर डाल दें, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करके देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, बाकी सारी चीजें एज इट इज, बस वेरिएबल जो हमने लेट किया था आपने उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट कर देनी है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें एज इट इज। अगर आप देखें तो अब आपके पास इक्वेशन इस टाइप की आ गई है। अब इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, उसके बाद 1 है और उसके बाद 0 है, मतलब कि खत्म हो गई है। तो ऐसे आपने देखा कि पहली वाली जो फॉर्म थी उसको तो हम इस मेथड से आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ठीक है, तो ये मेथड है कि ऐसे इक्वेशंस जो कि खुद तो क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पर भी वही वाली फॉर्म है कि x की पावर 4 है, उसके बाद x की पावर 2 है और साथ में फिर कांस्टेंट सारी चीजें अपनी जगह पर प्लेस हैं। तो आपने इन वेरिएबल की जो पावर्स हैं उनको चेंज कर देना है। तो वही वाला काम करेंगे, जो छोटी पावर है ना, आपने छोटी पावर को किसी वेरिएबल के इक्वल लेट करना है, y कर लें, उसको z कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। फिर आपने दोनों साइड्स पे उसका स्केयर ले लेना है। ठीक है, इसका भी स्केयर लेंगे, इसका भी स्केयर लेंगे, तो ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x की पावर 4 आ जाएगा और ये y की पावर 2 आ जाएगा। तो एक आपके पास सब्स्टिट्यूशन ये बन गई और एक सब्स्टिट्यूशन ये बन गई। यहाँ पर आप इनको जो ये वाली इक्वेशन थी ना, मेन इक्वेशन, इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दें। जहाँ पर x की पावर 4 थी वहाँ x y स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ x की पावर 2 थी वहाँ पर y आ जाएगा, बाकी हर चीज एज इट इज। तो अब अगर आप देखें तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हम 3 मेथड्स पढ़ चुके हैं 1.2 में और 1.1 में। सबसे पहला मेथड था फैक्टराइजेशन, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर और उसके बाद तीसरा नंबर पे हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आपकी मर्जी, आप जो मर्जी मेथड अप्लाई करें, लेकिन जो रिकमेंडेड होता है वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, आप फैक्टर्स बनाएं और फैक्टराइजेशन का जो मेथड है ना वो सबसे छोटा भी होता है और ये इजी भी होता है, बस आपको इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम फैक्टराइजेशन के साथ चलेंगे। फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको आप यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, और बाद में आपने जो कांस्टेंट के साथ साइन होता है ना, ये वाला, उसको देखना होता है और मिडिल टर्म को देखना होता है।
यानी कि आपने 10 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि जब आप उनको ऐड करें, ये वाला साइन आप ऐड करें तो आना चाहिए 11, मिडल टर्म ब्रेक करनी है हमने। अच्छा, अब हम 10 के फैक्टर्स बना सकते हैं, आप एलसीएम लेकर वो वाला मेथड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन के साथ चलेंगे। देखें, आपके पास जो नंबर आया है वो है 10 और जो नंबर आपने बनाना है वो है 11, और 10 और 11 के दरमियान में सिर्फ एक टर्म का डिफरेंस है, राइट। जब भी इस तरह से हो कि जो फैक्टर आया है और जो फैक्टर बनाना है उन दोनों के दरमियान में सिर्फ एक टर्म का डिफरेंस आए, तो आपने 1 के साथ फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ठीक है। तो 10 का आप फैक्टर बना ले 1 के साथ, 1 10 के अंदर आप 1 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो अब मिडिल टर्म को ब्रेक कर लें, माइनस साइन था इस वजह से आपने माइनस इन दोनों को ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि अंदर वाली वैल्यूज पर साइन बदल जाएगा। तो 10 प्लस 1 और बाहर y था, मिडिल टर्म सिर्फ ये ब्रेक होगी ना, कोफिशिएंट चेंज होगा, बाकी माइनस साइन को भी नहीं छेड़ना, y को भी नहीं छेड़ना, और प्लस 5 भी एज इट इज। उसके बाद आपने माइनस को भी मल्टीप्लाई कराया, y को भी अंदर मल्टीप्लाई करा लिया, तो आपके पास इस तरह की फॉर्म आएगी। फिर आप क्या करते हैं कि दो दो टर्म्स की फैक्टर्स बना लेते हैं, इन दोनों को ले लें और इन दोनों को ले लें, ठीक हो गया। तो यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है, y भी कॉमन आ रहा है, और पहली टर्म में 2 भी निकल गया और y की एक पावर निकल गई, तो y की एक पावर बची, जो साइन यहाँ पर है उसको यहाँ पर प्लेस कर दें। और 2 के टेबल में 10 कितना टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, तो हमने इसको क्लोज कर दिया, और ये y की पावर 1 है तो वो पूरी पावर निकल गई। सेंटर में साइन है माइनस का, उसको आपने एज इट इज रखना है। अब अगर आप देखें y और 5 में से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा रहा, तो आप यहाँ पर 1 ले लें, यहाँ पे ना भी लें, कोई मसला नहीं, और अंदर फिर साइन बदल जाएगा, क्योंकि ये माइनस साइन जो बाहर आ गया, इस माइनस साइन की वजह से अंदर वाले का साइन बदल जाएगा। तो फिर आपने क्या करना होता है कि एक ये टर्म बन गई और एक ये टर्म पूरी बन गई, ठीक है। माइनस से पहले वाली एक टर्म, माइनस के बाद वाली एक टर्म, तो इन दोनों टर्म्स में जो चीज कॉमन है उसको ले लें। एक चीज कॉमन है वो है ये फैक्टर y माइनस 5 का। y माइनस 5 जब आपने कॉमन लिया तो पहली वाली टर्म में सिर्फ 2y बच गया और सेंटर वाला साइन एज इट इज, और दूसरी वाली टर्म के अंदर अगर आप देखें तो पीछे 1 ही बचा है, जाहिर है वो पूरा फैक्टर निकल गया। तो अब वही वाला काम होगा कि जब दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इन दोनों में से यकीनन कोई एक जीरो जरूर होता है, तब आंसर जीरो आता है प्रोडक्ट के केस में। तो ये वाला काम हमने किया, और फिर आपने वही वाला काम किया कि y इक्वल्स टू 5 है, तो मतलब फिर आपने उनको उस जगह पर थोड़ी सी अरेंजमेंट करके तो आपने y की ये दो वैल्यूज निकाली, एक ये और एक आपने ये वाली वैल्यू निकाली। लेकिन आपने यहाँ तक स्टॉप नहीं करना, ये आपका आंसर नहीं है। यहाँ पर जो आपको वैल्यूज मिली है वो y की मिली है इस वाली इक्वेशन के रेफरेंस से, इस इक्वेशन के रेफरेंस से आपके पास ये दो सोल्यूशन आए हैं। लेकिन आपने जहन में रखना है कि हमारी मेन इक्वेशन क्या थी, हमारी मेन इक्वेशन थी ये, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन के रेफरेंस से आंसर्स निकालने हैं, और हमारा मेन वेरिएबल x था, y नहीं। क्वेश्चन का जो वेरिएबल था वो x था, तो आपको x की वैल्यूज चाहिए, y की नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमने जैसे लेट किया था x को y के इक्वल, वैसे ही आपने वापस y को सब्स्टिट्यूट कर देना है x की वेरिएबल में। तो अब देखिए यहाँ पर y आया है ना, तो आपने देखना है कि y ऊपर किसके इक्वल है। अब ये है y स्क्वायर और ये है y स्क्वायर नहीं है ना, तो आपने फिर y स्क्वायर की वैल्यू नहीं देखनी। हमारे पास y है तो हमने फिर y की सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो y यहाँ पर x स्क्वायर के इक्वल था, तो यहाँ पर भी y की जगह x स्क्वायर पुट कर दें, और यहाँ पर भी y की जगह x स्क्वायर पुट कर दें, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं वो एज इट इज। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, आपको पता है कि वेरिएबल, आपको सिंगल वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है, उसे किसी पावर की वैल्यू नहीं चाहिए होती, तो आपने इस पावर को खत्म करना है। अब स्क्वायर को खत्म करना है तो आपको उसके लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, और क्योंकि जो 5 है वो किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, इस वजह से हम 5 को स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देंगे। और यहाँ पर भी दोनों साइड से जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर 1 है नीचे 2 है। अच्छा, 1 जो है ना, 1 की आप कोई भी पावर लें आंसर 1 आएगा, 1 का आप कोई भी रूट लें तो भी आंसर 1 ही आएगा, तो इसलिए हमने 1 को रूट से बाहर निकाल दिया। और 2 है वो भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो अब आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 1/2। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आपको बताया था मैंने, ठीक है। अगर किसी को भी भूल गया तो यकीनन पूछ सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज आपने यहाँ पर देखनी है कि मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर्स है ना, जो सॉल्यूशंस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, पावर पे, हाईएस्ट पावर पे। अब देखिए हाईएस्ट पावर 4 है, इसका मतलब है कि x की 4 वैल्यूज निकलने वाली हैं। इसका जो सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, इसमें 4 वैल्यूज आनी थी। तो अगर आप देखें तो क्या ये 4 नहीं है, प्लस माइनस 5 दो वैल्यूज होगी, और प्लस माइनस 1/√2 दो वैल्यूज हो गई, तो ये कुल मिलाकर 4 ही बनते हैं। तो ये भी चीज आपने देखनी है कि जितनी डिग्री होगी इक्वेशन की उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए छोड़ूंगी, उसमें बस आपने थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी है और काम बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन नंबर 1 जैसा।
तो इसको देखें, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर भी x की जो पावर्स हैं वो चेंज है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/4 है। अच्छा, पहले तो हमें ये देखना है कि आपने अभी इसको रीअरेंज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सी पावर छोटी है कौन सी बड़ी है। अभी इसको आपने रीअरेंज नहीं करना, लेट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। आपने इसको लेट कर मतलब हाँ किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि आपने छोटी पावर लेट करनी होती है। अब यहाँ पर देखिए, आपको नहीं पता कि छोटी कौन सी है क्योंकि ये फ्रैक्शंस आ रहे हैं। तो अब आप इनको डिवाइड करके देख लें अपनी आसानी के लिए। 1/2 डिवाइड किया 0.5, 1/4 डिवाइड किया 0.25, इनमें से श्योरली 0.25 ही छोटा है। तो आप x की पावर 1/4 को y के इक्वल लेट करेंगे। फिर आप दोनों साइड्स पे जब स्क्वायर लेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे ना, 1/4 और 2 आपस में डिवाइड हो जाएंगे और आपके पास जो दूसरा वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज है कि अब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा यही वाली चीज देखें कि छोटा कौन सा है। आपको ये भी अक्सर देखना पड़ता है कि आपने दोनों में से एक ऐसा वेरिएबल लेट करना है कि स्क्वायर लेने के बाद दूसरा वेरिएबल जनरेट हो जाए। जैसे 1/4 को आपने लेट किया तो स्क्वायर लेने के बाद दूसरा वेरिएबल जनरेट ऑटोमेटिकली हो गया। लेकिन अगर आप 1/2 को लेट कर लेते हैं, ठीक है, अगर मैं 1/2 को लेट करती y के इक्वल, ठीक है, 1/2 को मैंने लेट कर लिया y के इक्वल। अब मैं यहाँ पर दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर लेती हूँ, क्योंकि स्क्वायर ही लेना होता है, तो मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर लेती हूँ। यहाँ पर भी स्क्वायर कर लिया तो यहाँ पर भी मुझे फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। अब अगर आप देखें तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और पीछे जो वैल्यू बची है वो है x, ठीक है, यहाँ पर तो x आ गया क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर x का वेरिएबल मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ भी आपको इन चीजों को देखना पड़ता है कि आपने एक ऐसा वेरिएबल लेट करना होता है कि जिसका स्क्वायर लेने के बाद दूसरा वेरिएबल जनरेट हो जाए, ठीक है। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड ये है कि आप इनको डिवाइड करके देखें कि दोनों में से कौन सा छोटा है, फिर उस पावर को y के इक्वल लेट करें। सेम वही वाला काम सब्स्टिट्यूशन करें पीछे, फिर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें, इनको यहाँ पर ले जाएं और फिर आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना होता है और 10 आ गया और फिर आपने यहाँ से साइन देखना है और ये मिडिल टर्म देखनी है। ऐड करेंगे तो 7 आना चाहिए। अब 5 और 2 को देख लें, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यही दोनों फैक्टर्स बन जाएंगे। तो फिर वही वाला काम जो हम करते रहे हैं और यहाँ पर सारा काम वही है। अब लास्ट पे आपने वही वाला काम करना है, y की जो वैल्यू थी ना उसकी जगह पर आपने x की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है जिसको हमने स्टार्ट में लेट किया हुआ था, तो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ देखें x की पावर है 1/4, ठीक हो गया, x की पावर है 1/4। तो अब आपको यहाँ से ये 1/4 की जगह खाली x चाहिए, तो आपने क्या करना है, ये 4 को खत्म करने के लिए आपको उतनी ही पावर लेनी पड़ेगी, ठीक है। नीचे 4 है ना, तो आपको फिर 4 से पावर लेनी पड़ेगी ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो, ये डिवाइड होकर आंसर 1 दे देंगे। यहाँ पर भी सेम यही काम होगा, तो 4 पावर यहाँ ली है तो यहाँ पर भी 4 पावर लेनी पड़ेगी। तो जो 4 पावर है ये 2 के ऊपर भी अप्लाई होगी और 5 के ऊपर भी अप्लाई होगी। तो 2 की जो 4 पावर आएगी वो 16 आएगी, 5 की 4 पावर जो है वो 625 आ जाएगी। तो एक आंसर ये हो गया और यहाँ पर भी यही काम करेंगे। तो यहाँ पर तो ये है कि बाय 1 की आप कोई भी पावर लें, आंसर 1 ही आना है। तो इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपने यही वाली चीज को मद्देनजर रखना है। सबसे पहले हम ये वाला देख लेते हैं कि इन दोनों में से आप कोई ऐसा वेरिएबल चूज करें जिसका स्क्वायर लेने पर दूसरा वेरिएबल आए। अब देखिए, अगर हम 1/3 को लेट करते हैं, ठीक है, 1/3 को अगर हम लेट करेंगे इक्वल, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो आप देखिए ये 2 जो है ना यहाँ ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर 2/3 बना देगा। यानी कि 1/3 को लेट करने पे आपके पास दूसरा वेरिएबल बहुत इजीली आ जाता है, ठीक हो गया। दूसरा वाला मेथड ये है कि आप इन दोनों पावर्स को डिवाइड करके देख लें, जो छोटी है उसको लेट कर लें। तो 0.33 और 0.66, इनमें से 0.33 छोटी है, तो 0.33 1/3 थी, तो आपने x की पावर 1/3 को लेट कर लिया। बाकी आप सब्स्टिट्यूट करें इनका, आपने हमने लेना है अब इनका फैक्टराइजेशन करनी है। अच्छा, 54 यहाँ 1 है तो 54 को 1 से मल्टीप्लाई करने में 54 ही आएगा। अच्छा, अब आपने यहाँ पर ना इनकी फैक्टराइजेशन करनी है 54 की। तो 54 के अपने से दो फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको ऐड करें तो आपके पास 15 आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर एलसीएम वैसे भी कर सकते हैं। अब एलसीएम लें, 2 के टेबल्स में डिवाइड करें, 54 को 27 आ जाएगा। तो 27 और 2 को ऐड करने में तो 15 नहीं आता, वो तो 29 आ जाता है। तो इसका मतलब है आगे मजीद डिवाइड करना पड़ेगा। 3 अब जाहिर है ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा। अब देखें यहाँ पर आपके पास 3 फैक्टर्स आ गए हैं। 3 फैक्टर्स हैं तो इनमें से आपको 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा के 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो 2 फैक्टर्स चाहिए। अब अगर आप 9 और 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो तो 27 आ जाएगा। तो वो तो वही वाली चीज आ गई जो कि हमें पता है इसका आंसर नहीं आ रहा। 2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई कराया जाए तो आएगा 6,
ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 6 और नीचे है 9, तो 6 और 9 को जब आपने ऐड कराया तो 15 आ गया, राइट। तो फिर आपके पास यही जो दो फैक्टर्स हैं ये कंप्लीट बन जाएंगे। तो आपने यहाँ पर इनको जो सेम मेथड आपको पता है ऑलरेडी, ये सब कुछ रिपीट हो रहा है। उसके बाद y की जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में लेट हुई है उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दें, वो हमने सबसे पहले 1/3 को लेट किया था। अगेन 3 को खत्म करने के लिए आपने दोनों साइड से वही वाली पावर लेनी है, तो वो 3 है, तो दोनों तरफ आपने थर्ड पावर ले ली। तो यहाँ से तो x आ गया और यहाँ 9 का क्यूब लेंगे तो 729 आ जाएगा। यहाँ आप 6 का क्यूब लेंगे तो 216 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी इस तरह से सोल्यूशन निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखें। यहाँ पर एक पावर है -2, एक पावर है -1। अब यहाँ पर पहले वाला रूल अप्लाई नहीं होगा कि आपने छोटी पावर को लेट कर लिया, क्योंकि छोटी पावर आपको पता है -2 है। माइनस के अंदर जितनी भी वैल्यूज बड़ी होती हैं वो एक्चुअली में उतनी ही छोटी होती हैं। तो अगर आप इसको लेट करेंगे x की पावर -2 को अगर आप लेट करेंगे, तो अगर आप यहाँ इसके दोनों साइड का स्केयर लेंगे तो आपके पास तो यहाँ पर -4 आ जाएगा, और -4 तो आपका दूसरा वेरिएबल है ही नहीं, वो तो -1 है। इसका मतलब है कि ये वाला रूल यहाँ पर नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर वही देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से किसी एक ऐसे वेरिएबल को आपने लेट करना है कि जिसका स्केयर लेने पे दूसरा वेरिएबल जनरेट हो। तो ये -1 है, इसका स्केयर लेंगे तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने फिर सब्स्टिट्यूशन कर लेनी है। फिर आपने इसके फैक्टर्स बना ले, 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको ऐड करने पे ये मिडिल टर्म बन जाए। तो 5, 6, 7, 8 तो ये तो खुद ब खुद बन गए, 5 और 3 ही बन जाएंगे, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो वेरिएबल लेट किया हुआ था ना y के इक्वल, उसको आपने पुट कर देना। ये था तो उसकी जगह आप y की जगह वो वाला वेरिएबल पुट कर दें जो लेट किया हुआ था। अब यहाँ x की पावर -1 में तो नहीं कर सकते, आपको उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पावर्स तब पॉजिटिव होती हैं जब आप उनका रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है। अगर आप इस पूरे वेरिएबल को विद पावर उठा कर नीचे ले जाएंगे तो जो पावर नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और 1 ऊपर है लेकिन हम लगाते नहीं है। तो जब यहाँ पर ये 1/x हो गया, ठीक है, यहाँ पर अभी कोई रूल इतना कुछ अप्लाई नहीं हुआ, अभी बस नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो गई। लेकिन हमें 1/x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो आपको इस x को वापस ऊपर लाना है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे ऊपर लेकर आएंगे तो ये वापस से नेगेटिव पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो आप दोनों साइड्स पर रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे, तो इस साइड पे भी फिर आपको करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे। तो देख लें ये आंसर आ गया। यहाँ पर भी यही करेंगे, तो यहाँ तो ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, तो आंसर भी 1 ही आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे वो उतने ही थे। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आप देखें। सेकंड टाइप में सबसे पहले अगर आप देखें तो सेकंड टाइप है p/x। अब देखिए a p/x, इसको अगर आप देखें तो टाइप क्या कह रही है कि सबसे पहले पहली टर्म के अंदर a होगा, उसके साथ में एक p/x एक पॉलिनोमियल होता है। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या होता है ये हम 9th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से इसको डिटेल में देख के आए हैं। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में होता है, ठीक है। सिंगल वेरिएबल ये ब्रैकेट वाला होता है, तो x है तो इसका मतलब है कि ये x में होगा। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि a की पावर n है तो ऊपर x की पावर जो है ना n लगा लें, और प्लस साइन होगा a की पावर जो है ना, यहाँ से a की पावर नहीं, a जो कांस्टेंट है वो नीचे। अच्छा, ये कांस्टेंट n-1 ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कांस्टेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए नीचे सबस्क्रिप्ट में कुछ लगा दिया है, वरना ये कुछ भी नहीं है। ऊपर पावर छोटी होती जा रही है और ये पावर होते 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 इसने आगे जाके खत्म हो जाना है, ठीक है। a जो है ना x की पावर 1 तक जाएगा, फिर ये x की पावर 0 होके बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये होता है पॉलिनोमियल जो एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हो रहा होता है। अब जो अलजेब्राइक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर होता है। अच्छा, अब जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो क्या होते हैं कि वो इस तरह से हो सकते हैं ax, ठीक है, प्लस y। अब ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें आप देखिए वेरिएबल्स भी हैं और सेंटर में साइन भी है कोई प्लस माइनस का, और साथ में कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स भी हैं। तो अब ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये 2 वेरिएबल्स में था। अब ये तीसरा भी आप इंट्रोड्यूस करवा सकते थे z, ठीक है, तीसरा भी आ सकता था। तो ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल उस वक्त बनेगा जब इनमें हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली में एक पॉलिनोमियल होगा जो कि एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जो एक सिंगल वेरिएबल में हो। तो पहले टर्म के अंदर जो एक पॉलिनोमियल है वो किसी कोएफिशिएंट होगा, और सेकंड टर्म के अंदर यही वाला पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये है आपके पास सेकंड टाइप ऑफ द रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो है ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है।
सर ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है x है और इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, और साथ में प्लस के साथ बाद में वो सारी जो इनकी एक टाइप होती है, जो भी डेफिनेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो भी सेटिस्फाई हो रही है। और नेक्स्ट टर्म में अगर आप देखें तो यही वाला पॉलिनोमियल नीचे जाकर डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर फिर आपको समझ आ गई कि ये सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप में आपने क्या करना है कि जो पॉलिनोमियल है ना उसको किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट कर दें। सिंपल, इसको लेट कर लें, जहां जहां पर ये एक्सप्रेशन है वहां वहां y लगा दें। ये यहाँ ऊपर था और यहाँ नीचे था, तो ये आ गया। अच्छा, इसको अगर आप देखें तो ये अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये जो नीचे y आ गया है ना डिनोमिनेटर के अंदर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं होता। अब आपने इसको खत्म करना है। अब इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका जो एलसीएम है ना, अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो इसके नीचे 1 लगा दें। इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे ना वो y ही आएगा। दोनों साइड्स पे उस एलसीएम से मल्टीप्लाई करा दें। दोनों साइड से मल्टीप्लाई कराया हर टर्म के साथ, कि फर्स्ट टर्म है इससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ इक्वल के उस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों तो आपस में देखिए ऐड अप हो जाएंगे ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इनकी बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। इस दोनों की पावर्स 1 है वो ऐड होकर 2 बना देंगी, और ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर खाली 3 बच गया, वेरिएबल खत्म, और यहाँ पर ये चीज आ गई। आपने बस क्या करना है, ये जो y है ना, y की पावर 1, ये होती है मिडिल टर्म, तो आपने इसको मिड में लेके आ जाना है। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसपे आपने फैक्टराइजेशन करनी है। अच्छा, इसका दूसरा मेथड ये था कि आप सिंपल एलसीएम लेते, आप एलसीएम लें, नीचे नीचे y है और ऊपर जो है ना ये एलसीएम वाला जो रूल हम पढ़ चुके हैं उसको अप्लाई करें। यहाँ पर आ जाएगा 3 और इक्वल के उस तरफ जो चीज है एज इट इज रहेगी। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, जो एलसीएम है ना ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास फिर वही वाली चीज आ जाएगी। तो आपको जैसे इजी लगता है आप वैसे वो काम करें। अभी तो ये एलसीएम इस तरह से लेना बहुत इजी है क्योंकि आपके पास सिंपल टर्म्स है। जैसे जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स आती हैं फिर आपको ये वाला तरीका जो है वो रिकमेंडेड नहीं होता, फिर ये वाला तरीका रिकमेंडेड होता है ताकि टू अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटीज। तो ये आपके पास आ गया। अब आपने यहाँ पर 3 के फैक्टर्स बनाने हैं ऐसे कि उसको ऐड करने पे आ जाए 4। अब वही वाली बात के जो नंबर आया है और जो नंबर बनाना है उन दोनों के दरमियान में 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो जब भी इन दोनों के दरमियान 1 का डिफरेंस आए तो आप उस नंबर को 1 के साथ ही फैक्टर बना लें। तो 3 को आप 1 के साथ कंपेयर कर लें, तो 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और सारी आपने फैक्टराइजेशन कर ली, यहाँ तक आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। 2 आंसर्स आ गए। लेकिन अगेन आपका क्वेश्चन जो है वो एक्स वेरिएबल में था, आपको y में नहीं चाहिए, वापस x में पुट करें। y जो था यहाँ 2x² + 1 के इक्वल था, तो आपने इसी को पुट करना है, ठीक है। कोई परेशान होने वाली बात नहीं कि इतना मुश्किल इतना कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन किस तरह से आ गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी पुट कर दिया, यहाँ पर भी पुट कर दिया। अब आपने इसको सिंपलीफाई करना है। ये जो 1 है ये यहाँ आज के माइनस हो जाएगा, फिर ये जो 2 है ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, और आप देखें सिंपल हो गया। अब x² है, x² को खत्म करने के दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे और आपके पास +-1 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी आप देखें तो 1 और 1 आपस में कैंसिल आउट होकर तो 0 बना देंगे, और 0 बनाने के बाद हर चीज 0 हो जाती है, तो ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन का जो ओरिजिनल था, ये जो पावर थी उसकी पावर तो 2 थी, ठीक है। इस 2 के अकॉर्डिंग आपके पास तो 2 सॉल्यूशंस आने चाहिए ना मेन क्वेश्चन के, क्योंकि आपके जो हाईएस्ट पावर है वो तो 2 है। लेकिन आपके पास यहाँ 3 कैसे आ गए, 3 किस तरह से आ गए, आना तो 2 ही चाहिए। तो सोल्यूशन सेट के अंदर तो 3 वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन उस क्वेश्चन के रूट जो है ना इनमें से सिर्फ 2 वैल्यूज होंगी, ठीक है। सिर्फ 2 वैल्यूज इनमें से रूट बनाएंगी। अब इनमें से एक ऐसी वैल्यू है, इन तीनों में से एक ऐसा सोल्यूशन मौजूद है, एक ऐसी रूट मौजूद है जो कि इस वाली इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ गया था, मतलब इस तरह सब्स्टिट्यूशन करने की वजह से ना एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन अपीयर हो गया। अब इसको आपको यहाँ पर थोड़ा सा बस मैंने बताया है कि सोल्यूशन इतने ही आने हैं जितनी की पावर है, ठीक है। सोल्यूशन उससे ज्यादा नहीं आ सकते, लेकिन सोल्यूशन सेट आंसर ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये जो आंसर्स आए हैं ये सोल्यूशन भी हो, ठीक है। अच्छा, इसको ज्यादा डिटेल में हम 1/4 में देख लेंगे रेडिकल इक्वेशंस में, तो आप अभी परेशान ना हो, लेकिन आपने यही चीज याद रखनी है कि सोल्यूशन जो है वो उतने ही आएंगे जितने की पावर है, ठीक है। यहाँ पर जो भी आ रहा है उसको डाल दें, कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आपको देखने में ऐसे लग रहा है कि ये वैल्यू कुछ और है, ये वैल्यू कुछ और है, और ना तो ये फर्स्ट टाइप बन रही है ना ये सेकंड टाइप बन रही है। तो आपको समझ नहीं आ रही होगी कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना, हम इसको थोड़ा सा ना चेंज करके तो फिर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। देखिए, ये है पहले जो क्वेश्चन है, पहला जो टर्म है वो है x/(x - 3). इसमें अगर आप देखें तो ये श्योरली एक पॉलिनोमियल है,
ठीक है, सिंगल वेरिएबल में एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और अगर हम इसको इसी वाले पॉलिनोमियल को कंसीडर करते हुए दूसरे वाली टर्म के डिनोमिनेटर में इसको लिख दें, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो अब तो आपको बिल्कुल समझ आ रही है ना कि ये बिल्कुल सेकंड टाइप को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आप इस तरह से इसको लेट करें, इस पूरे पी ऑफ एक्स को वाई के इक्विलेट कर दें, तो ये नीचे वाला जो है इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इन्होंने आपको एक नेक्स्ट स्टेप आगे दिया है क्वेश्चन के अंदर। आपको पता है कि एक ये देखें, एक ये फ्रैक्शन है और एक ये फ्रैक्शन है, ठीक है। जब दो फ्रैक्शंस एक साथ ऊपर नीचे आते हैं तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है ना वो उलट के ऊपर आ जाता है। इसका मतलब है कि जब ये नीचे से उलट के ऊपर आया होगा तो x माइनस 3 ऊपर आ गया होगा और x नीचे चला गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पर वही वाला काम हुआ है कि x माइनस 3 ऊपर आ गया और x नीचे चला गया। तो ये जो आपके पास उन्होंने आपको क्वेश्चन के जो फॉर्म दी है वो एक्चुअली में इसकी नेक्स्ट स्टेप के साथ दी है। असल में क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है, उन्होंने आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई करके इस तरह से दिया है। तो जाहिर है अब अगर इस तरह से क्वेश्चन होता तो आप उसको इजीली पॉलिनोमियल को लेट करते और सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर ऐसे दिया है तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन आपको समझ तो आ गई ना कि ये किस तरह से सेकंड टाइप बन रही है। तो ये सेकंड टाइप ऐसे भी बन जाती है कि ये दोनों ऊपर नीचे आ जाएं, ठीक है। यहाँ पर ये x ओवर x माइनस 3 है तो यहाँ ये ऊपर नीचे हो गए हैं। तो आपने क्या करना है, जो पहला वाला पॉलिनोमियल था इसको वायलेट कर लिया, और क्योंकि ये ऊपर नीचे है तो आपको यहाँ पर भी इनको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ऊपर नीचे करने के लिए रेसिप्रोकल लेते हैं, यहाँ पर भी रेसिप्रोकल लें, यहाँ पर भी रेसिप्रोकल लें और पीछे पुट कर दें। यहाँ पर y आ जाएगा और यहाँ जो रेसिप्रोकल है 1/y था ना, तो 4 के साथ में 1/y मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 1/y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो ऑब्वियसली नीचे ही आएगा उसके। और ये वाली फिर वही वाली फॉर्म बन गई। यहाँ पर आप एलसीएम लें या चाहे दोनों साइड्स पे एलसीएम से मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास वही वाली शेप आ जाएगी। इसको अगर आप देखें तो ये दो फैक्टर एक दफा आ गए हैं, तो आपके पास y की सेम वैल्यूज आ रही है। यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो आपको जरूरी नहीं कि आप 2 दफा लेकर चलें। जब वैल्यू ही सेम आई है तो आपने फिर वैल्यू सेम आई है इसकी, तो आपको फिर इसको एक ही दफा लेकर चलने की जरूरत है, दूसरी दफा लेकर चलने की जरूरत नहीं है। तो आप सब्स्टिट्यूट करें, y की जगह पर ये चीज सब्स्टिट्यूट करें, x ओवर x माइनस 3, इसको सॉल्व करें, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखें ये फॉर्म आई ना आपके पास। आपने इन सारी वैल्यूज को इक्वल के एक तरफ करना है। अब आपने वही वाली चीज देखनी है कि जो x की जो वेरिएबल है ना वो नेगेटिव ना हो जाए। तो अगर आप 2 को यहाँ ले आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, फिर आपको माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। कर सकते हैं उस तरह भी, आपका दिल करता है आप उस तरह कर लें, लेकिन हम x को यहाँ ले आते हैं टू अवॉइड नेगेटिविटी। तो 2x को आप माइनस कर देंगे तो सेम वेरिएबल्स हैं तो कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2 - 1 ये आ जाएगा और आपके पास x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट में ये डाल दें। अब देखें आपका जो पावर थी ना, ये देखें ये 1 थी। वेरिएबल जहाँ जहाँ जो भी वेरिएबल है ना x का, उधर हर जगह पर पावर 1 ही है, हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब इस क्वेश्चन की डिग्री 1 है, तो इसका सोल्यूशन भी 1 ही आना था और 1 ही आया। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी अगर आप देखें तो ये भी सेम उसी तरह से है कि x माइनस a प्लस x माइनस a और x प्लस a, और सेकंड टर्म के अंदर इनके जो टर्म्स है ना ये ऊपर नीचे हैं, मतलब यहाँ इनका रेसिप्रोकल लिया गया है। तो आपको फौरन समझ जाना चाहिए कि अगर एक पॉलिनोमियल की रेसिप्रोकल आ गया नेक्स्ट टर्म में तो इसका मतलब ये है कि ये टर्म ऐसे थी। इस सेकंड टाइप है रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ये ऐसे था एक्चुअली में, ऊपर 1 था और नीचे पॉलिनोमियल डिवाइड जब हुआ तो जब फ्रैक्शन को हमने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, ये ऊपर आ गया और ऊपर आकर इस तरह से बन गया। तो ये भी आपने ऐसे ही लेट करना है। जो पहला वाला पॉलिनोमियल है इसको y लेट कर लें और दूसरे वाले के लिए इनको इधर भी रेसिप्रोकल करें और इधर भी रेसिप्रोकल करें और ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स पे। इसको आपने ध्यान में रखना है, जो तो मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड फॉलो करेंगे तो उसको हमने ध्यान में रखना है। यहाँ y से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम में मतलब डिनोमिनेटर की तमाम वैल्यूज देखते हैं, यहाँ पर 1 भी देखना है और यहाँ पर 12 भी देखना है। तो y और 12 मतलब कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर 12 और y जो है ना वो आपका एलसीएम बन जाएगा। तो आपने 12y के साथ मल्टीप्लाई कराना है दोनों साइड्स पे। दोनों साइड से मल्टीप्लाई कराने के बाद आप सिंप्लीफिकेशन देख लीजिएगा, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई करा दें यहाँ पर मौजूद 12 के साथ, तो आंसर आया 144। इसके आपने ऐसे 2 फैक्टर्स बनाने हैं कि यहाँ से साइन देखें, माइनस करने पे ये मिडिल टर्म आ जाए, ठीक है। यानी कि 144 कैसे 2 फैक्टर्स इसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस करने पे 7 आ जाए।
तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आप 2 से डिवाइड करें 72 और 2 को माइनस करें तो किसी सूरत 7 नहीं आता, मजीद डिवाइड करना पड़ेगा। 36 और 2 को माइनस करें तो भी 7 नहीं आता, मजीद डिवाइड करना पड़ेगा। 18 और 2 को माइनस करें तो भी 7 नहीं आता, मजीद डिवाइड करेंगे। यहाँ तक लाकर आप इसको जरा स्टॉप करके देखें कि क्या ऐसा। अच्छा देखिए यहाँ पर 5 फैक्टर्स बन गए हैं, हमें तो 2 चाहिए, तो इनमें से कुछ 4 फैक्टर्स हैं, उनको आपको मल्टीप्लाई करा के एक फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो अगर हम 9 को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो वो तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी और वो फिर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर आप इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ जाएगा 6, ठीक है, एक हो जाएगा 6 और एक हो जाएगा 9, तो 9 और सॉरी 16, एक हो जाएगा 16 और एक हो जाएगा 9, इनको माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह बहुत मुश्किल लग रहा है तो ज्यादा फैक्टर्स को कैसे हम कैसे फैक्टर्स बनाए हमें समझ नहीं आती, तो आप ये सिंपल मेथड देखें। जो भी मतलब कि 100 से ऊपर अगर वैल्यूज हैं तो 100 से ऊपर वैल्यूज के लिए आपके लिए ये एक काफी रिकमेंडेड और आसान एक मेथड है। जो भी आपने जिसका भी फैक्टर बनाना है उसको 1 के साथ रखें एक फैक्टर के अंदर, फिर इस पहले वाले टर्म को डिवाइड करते जाएं और दूसरे वाले टर्म को उससे मल्टीप्लाई करते जाएं। इसको डिवाइड करेंगे 2 से 72 आया, अच्छा इसको 2 से डिवाइड किया है ना तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो अभी भी नहीं बन रहा फैक्टर, अब यहाँ इसको मजीद 2 से डिवाइड कराया है और तो 2 इस सेकंड वाले फैक्टर को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करा दें, मतलब जिसको इससे डिवाइड कराया है ना उसी को इससे मल्टीप्लाई कराते जाएं। ये भी नहीं फैक्टर्स बन रहे, 36 और 4 भी नहीं बन रहे, तो इसको मजीद डिवाइड करें तो यहाँ पर 18 आ जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 8 आ जाएगा। ये दोनों भी नहीं फैक्टर्स बना रहे। अब 18 को मजीद डिवाइड किया 2 के साथ और दूसरे फैक्टर को लाकर मल्टीप्लाई करा दिया तो ये 16। अब अगर आप देखें तो ये 2 आपके पास ऐसे फैक्टर्स बन गए हैं कि जिनको आप माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा और इन द सेम टाइम इनको मल्टीप्लाई करने पे 144 भी आता है। तो फिर आपने यहाँ पर फैक्टर्स बनाकर इसको सॉल्व कर लिया और y की वैल्यू जो थी आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा ये x माइनस ए और x ओवर x प्लस ए, तो आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है क्योंकि ये फ्रैक्शंस हैं, तो आपने इनको फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं रखना, आपने इनको सिंपल नंबर्स के फॉर्म में रखना है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर है ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो अब आपने क्या करना है, सेम वेरिएबल साथ करके उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो सेम वेरिएबल्स x वाले साथ करें और a वाले साथ करें, दो ही वेरिएबल्स है ना x और a। अब मैं वही वाला काम करूंगी, ये 4 है ना, x की वैल्यू बड़ी है और ये 3 है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो 4 है उसका पॉजिटिव साइन रहे, 3 को यहाँ ले आती हूँ x की वैल्यू को और y की वैल्यू को यहाँ a की वैल्यू को यहाँ ले जाती हूँ और इनको जब हम ऐड करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी आपने यही वाला काम करना है। तो आपके पास 2 आंसर्स इसके आ गए। यहाँ पर अगर आप देखें तो सोल्यूशन सेट के अंदर 2 आंसर्स आ गए हैं, जबकि जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसकी डिग्री 1 है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक ऐसा जो रूट है वो जरूर ऐसा है जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, वो एक्स्ट्रा आ गया था इस ये सारे स्टेप्स करने के नतीजे में। ठीक हो गया। तो ये वाले क्वेश्चंस हमने किए हैं और अगर आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत समझना है ध्यान से, और अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।